रेलवे में ग्रुप सी पोस्ट के लिए और रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है ये आपके फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत है, जिसमें आपको यहाँ पर आवेदन करना है। और इसमें जो नोटिफिकेशन आपको दी गई है, इसमें 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया है। ग्रुप सी की जो पोस्ट है, इसमें फ्रेंड्स डिग्री या फ्रेंड 10+2 पास आउट होना आपका जरूरी है, या फ्रेंड्स 10+ में आईटीआई आपने किया हुआ हो। और जो ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी है, इसमें 10th क्लास पास आउट अगर आप हैं, या आप आईटीआई पास आउट हैं, या आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 14 दिसंबर 2024 तक आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको फीस यहाँ पर शो की गई है। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, कौन से स्टेप में आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, आप इस स्टेप पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होगा कैंडिडेट का नाम। तो कैंडिडेट का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो फादर नेम है वो आपको देना है, और आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके डेट ऑफ बर्थ का है, तो डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 25 को काउंट होकर आ जाएगा। कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जेंडर क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको बताना है। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ईबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको जानकारी देनी है, मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। आपकी मेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है वो आपको देना है। और आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे यहाँ पर कहा गया है मोल ईटीसी ऑन योर बॉडी, तो आपके फ्रेंड से कोई भी कट का निशान है, कोई भी मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे हाथ पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं जो कि विजिबल हो, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड का नंबर आप देंगे। इसके बाद है पोस्ट कैटेगरी, मतलब यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप सी है तो ग्रुप सी, ग्रुप डी है तो ग्रुप डी। इसके बाद फ्रेंड्स स्पोर्ट्स का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्पेशलिटी आपकी जो है सेलेक्ट करनी होगी, आप इनमें से कौन से यहाँ पर जो है स्पोर्ट्समैन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब आपका पूरा एड्रेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका एड्रेस देना है, और एड्रेस ध्यान रखिएगा पूरा ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एड्रेस की एंट्री करने के बाद आपको आपका रेलवे स्टेशन बताना है, आपका स्टेट बताना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप देंगे। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, और ये कैपिटल लेटर में ही आपको एंटर करना है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं या फ्रेंड्स एम्प्लॉय करते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यस कर सकते हैं और उस पोस्ट की जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पूछता है हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने कब पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपके बोर्ड का नाम, तो आप अपने बोर्ड का नाम देंगे। आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, इसके बाद आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर देनी है। ऐसे ही कोई इंटरमीडिएट या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है वो आपने कब किया है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आपके यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सेम आपका मार्किंग है, सीजीपीए क्या है या मार्किंग सिस्टम कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड जानकारी करनी है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर देंगे। अगर आपने आईटीआई या एनएससी किया हुआ है तो किस ट्रेड में किया हुआ है वो जानकारी देनी है। एनसीवीटी है, एससीवीटी है, तो जैसे मान लीजिए आपने एनसीवीटी से पास किया है तो आप एनसीवीटी दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू क्या है आपके रिजल्ट का, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो डेट ऑफ रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। जब भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। ट्रेड में आपकी ट्रेड का नाम आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद मार्क्स टाइप में मार्क है तो मार्क, सीजीपी है तो सीजीपी वो आप देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क्स देने हैं, मैक्सिमम मार्क्स देने हैं, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। मैंने यहाँ पर फ्रेंड जो भी जानकारी फिल की है ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर है प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, इस समय आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपका जो भी गाँव है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल। अब आपसे कहा गया है डू यू वांट ए रिफंड ऑफ योर एप्लीकेशन फीस, तो कि आपको पता होगा रेलवे में जो फीस लगती है जैसे जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है, बाकी अदर के लिए 250 रुपए है, तो फ्रेंड्स ये आपको रिफंड होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आपको मैं शो कर देता हूँ। जैसे 500 रुपए फीस है तो 400 रुपए आपकी रिफंड हो जाएगी। एससी एसटी वुमेन कैटेगरी आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपए फीस है, जो कि 250 रुपए आपको यहाँ पर रिफंड हो जाएगा जब आप फील्ड ट्रायल के लिए फ्रेंड्स अपेयर होंगे उसके बाद। तो ये इसलिए आपको यहाँ पर आपके जो भी बैंक का नाम है आपको देखिए बैंक के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो आपको देना है, आईएफएससी कोड देना है, अकाउंट होल्डर नेम आपको देना है। बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है या एप्लीकेशन नंबर मिला है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और ये कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स अपने पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए अब आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एलटीआई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है 20 से 50 केबी में। सिग्नेचर जो है वो फ्रेंड्स 10 से 40 केबी में। आपका एलटीआई भी 10 से 40 केबी में और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। कैसे साइज को रिसाइज आप कर सकते हैं उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपको कैसे इसको रिसाइज करना है। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पीडीएफ जो फाइल होगी उसका जो साइज है वो आपसे कहा गया है 100 केबी से 2 MB के बीच में आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। नीचे आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, आपकी जो फ्रेंड्स 10 का मान लीजिए मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसकी जो फोटो स्टेट है उस पर आपको आपका साइन लिखना है। साइन करने के बाद नीचे आपको उस पर डेट मेंशन कर देनी है जिस डेट पर भी आपको साइन कर रहे हैं, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप उसे स्कैन करेंगे और पीडीएफ फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि फ्रेंड्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, इसके बाद 10th 12th डिग्री आईटीआई, इनकी फ्रेंड्स जो सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ है वो फ्रेंड्स आप कंबाइन करके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10वीं प्लस आईटीआई है, 10वीं प्लस में एनएससी है या 10वीं प्लस 12वीं प्लस एनएससी है, तो वो जितने भी आपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो सभी कंबाइन करके एक ही पीडीएफ बनाकर वो आप अपलोड करेंगे। आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है और पेमेंट गेटवे के लिए आपको आई एग्री करके पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस है, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, आप जैसे भी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट करना चाहे वो पेमेंट आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने कार्ड डिटेल्स को फिल करना है और पेमेंट यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की जो नई वैकेंसी है आपके ग्रुप डी पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।